छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि वे देश और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की चिंता करने के बजाय पहले छत्तीसगढ़ के हालात पर चिंता कर लें। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के कर्ज से अर्थतंत्र तबाह हो चुका है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब तक राजधानी रायपुर में संचालित गढ़ कलेवा प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस संबंध में संस्कृति विभाग के सचिव और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शासकीय भूमि आवंटन को लेकर 2 याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में राज्य सरकार की ओर से 7500 वर्ग फुट शासकीय भूमि के आवंटन वाली योजना का विरोध कर इसे निरस्त करने की मांग की गई है। अब इस पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। बिलासपुर के मंगला में सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शासन और बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि मंगला स्थित निजी जमीन के साथ साथ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर के पूर्व कलेक्टर संजय अलंग समेत अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है। मामला बिलासपुर जिले के ग्राम उर्तुम में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा है, जिसे हाईकोर्ट ने खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। कोंडागांव कांकेर की बॉर्डर पर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया। देर रात जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ हुई। इसके बाद नक्सली का शव बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप भी ध्वस्त कर दिया है। साथ ही मौके से बंदूक समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया। रतलाम जिले के रावटी पंचायत में बीजेपी नेता ओम बोरिया की मनमानी से नाराज 300 ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। बीजेपी नेता पर आरोप है कि उसने मनमाने तरीके से मंदिर की जमीन रसूखदारों को बेच दी। यहाँ गांव में सालों से रहने वालों को पट्टे नहीं मिले हैं। वहीं पंचायत ने 35 बीघा जमीन रसूखदारों के हवाले कर दी है। वहीं तहसीलदार मामले की जांच की बात करें। दुर्ग जिले में पर्युषण पर्व पर 7 दिनों के लिए मांस बिक्री प्रतिबंधित रखने की मांग की गई है। कृष्ण गौशाला जीव रक्षा केंद्र के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। पत्र में 15 से 24 अगस्त तक मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। इंदौर के उमरिया में पिकनिक मनाने गए 5 दोस्तों में से 2 तालाब में डूब गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मरने वाले में एक युवक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी है। जांजगीर अकलतरा क्षेत्र के अमरताल गांव में देर रात अज्ञात वाहन ने सरकारी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई। वहीं ड्राइवर को गंभीर हालत में सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। घटना से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार में संयुक्त करेक्टर लिखा हुआ है। अज्ञात वाहन से कार को साइड से टक्कर मारकर घसीटने की आशंका है और इस मामले में जुर्म दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर में दीनी तालीम देने वाले मौलाना अरशद रहमानी को 9 साल की बच्ची से घिनौनी करतूत के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही है। खमाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि धमकी से डरे पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मदरसे के लोग आरोपी के समर्थन में केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। राहत इंदौरी ने लिखा है कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरविंदो हॉस्पिटल में वे एडमिट है। IBS 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरबा में दुकान खुलने के समय बढ़ाने की मांग को IBS 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। अब दुकान खुलने के समय में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किराना दुकानें खुलेंगी। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट और सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक योग संस्थान और जिम खुले रहेंगे। दमोह जिले में ATM ब्लास्ट का आरोपी कोविड सेंटर से फरार हो गया। आरोपी देवेंद्र पटेल की 5 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उसे कोविड सेंटर में रखा गया था। आरोपी रात 2 बजे कोविड सेंटर से फरार हो गया। कोरबा जिले में IS के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब उनकी पत्नी और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। IS की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर परिवार के 10 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव और 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरबा CMHO डॉक्टर BV बोर्डे ने मामले की पुष्टि की है।
ग्वालियर जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत हुई है और इस दौरान 354 टेस्ट किए गए, जिसमें से 89 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिंता की बात यह है कि सेंट्रल जेल ग्वालियर में भी 250 बंदियों की जांच की गई, जिसमें से 30 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जेल में इतनी अधिक संख्या में कोरोना मरीज पहली बार मिले। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान 3 महीने में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। 3 महीने में इंदौर पुलिस ने तकरीबन 2200 से भी अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अभनपुर के पिपरौद गांव में कोरोना को देखते हुए तीजा आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कोटवार ने बुनियादी कर इसकी सूचना ग्रामीणों को दी है। अगर कोई माता बहनें तीजा पर जाती हैं तो वापसी के बाद उन्हें अपने पारिवारिक खर्च पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। दमोह जिले के नगर परिषद पथरिया में क्वारंटाइन सेंटर के नजदीक कचरा एकत्रित करने का मामला सामने आया है। 15 वार्डों का कचरा यहां एक ही जगह पर डंप किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस अव्यवस्था से नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवास में ग्रामीण क्षेत्र में एक ही ब्लॉक में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ग्राम बालोदा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब यहां पर कोरोना संक्रमित 499 मरीज हो चुके हैं। वहीं 421 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामले में ग्वालियर प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ गया है और ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। प्रशासन ने कई कॉलेज, गेस्ट हाउस में कोरोना संक्रमितों का इलाज कराने के लिए अधिग्रहण किया हुआ है। वहीं कोरोना के इलाज करने वाले निजी हॉस्पिटल 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल थमा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 2 लाख रुपए पहुंच गए हैं। 2 लाख पहुंच चुके हैं और वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,37,000 के पार हो चुका है। अब यहाँ दुनिया में 1 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख करीब नए केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 22.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक 15,81,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 45,000 से भी ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,39,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में 53,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 866 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 40,000 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,392 पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 427 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 99 तक पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,625 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 172 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज 3,500 के पार पहुंच गए हैं। इधर 208 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।